हेलो बच्चों। तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे इन्फेक्शियस डिजीजेस, और इन्फेक्शियस डिजीजेस में हम लोग ने पार्ट बी पढ़ा था, और उसमें हम लोग ने बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से देखा था। और उसमें मैंने दो डिजीजेस के बारे में बात किया था, एक आपका टाइफॉइड था और दूसरा निमोनिया था। ठीक है। और जो मैं सेपरेट लेक्चर पढ़ाऊंगा बेटा, उस सेपरेट लेक्चर में मैं 4 तरह की आपको बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में बताऊंगा। होपफुली तीन तीन बताऊंगा। एक तो आपका हो जाएगा टिटनेस, एक आपका हो जाएगा डिप्थीरिया, और एक आपका हो जाएगा प्लेग। ठीक है। लेकिन उसको मैं एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, पढ़ाऊंगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है बेटा, इसलिए क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में बहुत डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज वायरल डिजीजेस। लेकिन जैसे कि हम लोग हर क्लास में करते हैं, एक हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं लास्ट क्लास का। तो हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? टाइफॉइड। तो मुझे बताइए उसका एजेंट क्या होता है बेटा? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, चलिए। तो ये तो सबको पता रहता है। और हम लोग ये बताइए बेटा कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अगर आपको याद आ रहा होगा बेटा, तो क्या होता है? फीको ओरल रूट होता है। और बहुत सारे क्लिनिकल फीचर देखा था हम लोग ने, फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में देखा था। इंक्रीजिंग ऑर्डर फीवर में, मतलब फीवर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, हेडेक रहेगा, बॉवेल इरेगुलरिटी रहेगी फर्स्ट वीक में। सेकंड वीक में बेटा हाई ग्रेड फीवर आ जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा? रोज स्पॉट्स ऑन द अपर एब्डोमेन, और क्या हो सकता है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन तक की भी चीजें हो सकती हैं। तो वो हमने बाद में बात किया था। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया था। बाकी ट्रीटमेंट वगैरह तो आपको पता ही है बेटा, एंटीबायोटिक्स देंगे। और एक चीज याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे बेटा कि सर डायग्नोसिस में जो था विडाल टेस्ट, वो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया। तो सुनना बात ध्यान से। मैंने आपको बेटा जब पूरी इम्यूनोलॉजी पढ़ाया था, तो उस टाइम पर आपने थोड़ा ध्यान दिया नहीं। ठीक है, अब सुनो पूरी बात। कहने का मतलब क्या है कि जब एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही बात है। अब मैं अगर किसी का ब्लड टेस्ट करता हूं, ठीक है, मान लीजिए किसी पर्सन को क्या हो गया? टाइफाइड हो गया। जब वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाएगा, सपोज करो मुझे टाइफाइड हो गया, सपोज करो, ठीक है, तो जब वो बैक्टीरिया मेरी बॉडी में एंटर करेगा, तो मेरी बॉडी उसके खिलाफ क्या बनाएगी? क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज बनाएगी। इतनी बात समझ में आ गई क्या? और ये जो एंटीबॉडीज होंगे, ये आपके बॉडी फ्लूइड्स में रहेंगे। और बॉडी फ्लूइड्स का मतलब क्या है? आपका सारे जो भी फ्लूइड आपके बॉडी में प्रेजेंट है, जस्ट लाइक ब्लड। अब मैंने क्या किया मैंने क्या किया कि मैंने अपना ब्लड दे दिया। किसको दे दिया भैया? जाके पैथोलॉजिस्ट को दे दिया। ठीक है, मैं ये सस्पेक्ट कर रहा हूं कि मुझे टाइफाइड है। ठीक है, जब मैं उस ब्लड को दे दूंगा, तो उस ब्लड में क्या रहेंगी बेटा? एंटीबॉडीज रहेंगी। ठीक है, अब वही पैथोलॉजिस्ट के पास, उनके पास एक सस्पेंशन रहेगा। सस्पेंशन का मतलब क्या है? सपोज करो एक लिक्विड रहेगा, जिसमें पहले से ही साल्मोनेला टाइफी के एंटीजन मौजूद रहेंगे। किसके? साल्मोनेला टाइफी के एंटीजन मौजूद रहेंगे। अब जब हम लोग उसमें मिला देंगे उसको, सस्पेंशन में ब्लड को, तो अगर एग्लूटिनेशन की रिएक्शन हो गई, तो इसका मतलब विडाल टेस्ट क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। और अगर एग्लूटिनेशन की रिएक्शन नहीं हुई, इसका मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन नहीं हुई, इसका मतलब क्या हो गया? साल्मोनेला टाइफी मेरे बॉडी में नहीं है, क्योंकि वो एग्लूटिनेशन रिएक्शन कैसा था बेटा? आपका निगेटिव था। इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो ये था विडाल टेस्ट का आपका लेखा जोखा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ सकते हैं। तो सेकंड मैंने क्या बोला था बेटा? निमोनिया। निमोनिया आपको पता होगा वायरस से भी होता है। ठीक है, बहुत सारे वायरस होते हैं जो कि आपका निमोनिया कॉज करते हैं। आप जाकर देखेंगे एमबीबीएस में इन चीजों को। ठीक है, बैक्टीरिया आपके सिलेबस में है, तो मुझे बताइए कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि निमोनिया कॉज कराते हैं? बताइए बच्चों, कौन कौन से हैं? पहला क्या था आपका? बताइए, बताइए क्या था? हीमोफिलस इन्फ्लुएंसी और स्टेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, तो ये दो बैक्टीरिया थे जो कि आपका निमोनिया कॉज कराते हैं। और एक मैंने फंगस भी बताया था आपको। फंगस का नाम क्या था? निमोसिस्टिस कार्नी। ठीक है, या निमोसिस्टिस जीरोविसी। ठीक है, और ये क्या था? फंगस था। और ये इम्यून कंप्रोमाइज पेशेंट में ही क्या कॉज करा सकता है? निमोनिया कॉज करा सकता है। इसका मतलब क्या था कि एड्स पेशेंट में बेटा अगर निमोनिया हो रहा है, तो ये जो फंगल पैथोजन है, ये जनरली
किसी पर्सन के अंदर निमोनिया कॉज नहीं करा सकता है, लेकिन अगर कोई पर्सन क्या है इम्यून कंप्रोमाइज्ड है, इसका मतलब क्या है कि उसमें इम्यूनिटी की कमी हो गई है, उसका इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, क्या उसको वो पैथोजन क्या कर सकता है, डिजीज कॉज कर सकता है, मतलब कि निमोनिया कॉज कर सकता है। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब आप एमबीबीएस में पहुंचेंगे बेटा तो आप निमोनिया के भी टाइप देखेंगे। ठीक है, लोबर निमोनिया, लोब्यूलर निमोनिया, तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ निमोनिया। दो दो मेन होगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको याद नहीं रखना है तो मत रखिएगा। ठीक बच्चों, चलिए तो और बाकी ट्रीटमेंट वगैरह तो आपको पता ही है क्या है बेटा, आपका एंटीबायोटिक्स। ठीक है, चलिए, और डायग्नोसिस में मैंने क्या बताया था आपको, टेस्ट एक्सरे वगैरह करा लेंगे। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या बोला कि अब हमको क्या पढ़ना है बेटा, वायरल डिजीज। और वायरल डिजीज में जो सबसे पहले मैं पढ़ने वाला हूं बेटा, वो हम लोग पढ़ेंगे कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, ठीक है बच्चों, तो कॉमन कोल्ड एक पेंडेमिक है बेटा। जो पेंडेमिक कहने का मतलब क्या है, जिसकी कोई बाउंड्रीज ना हो, जो सारे के सारे विश्व में फैला हुआ हो। ये एक हिस्टोरिक पेंडेमिक है बेटा, ये कितने सालों से बेटा फैलता चला आ रहा है और आज भी है बेटा हमारे बीच में। ठीक है, तो ये एक पेंडेमिक डिसीज है। पेंडेमिक डिजीज है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसका क्या देखेंगे बेटा, आपका कॉजेटिव एजेंट देखेंगे। आइए देखते हैं। अगर मैं कॉजेटिव एजेंट के बारे में बात कर रहा हूं बेटा, तो क्या आएगा, राइनो वायरस। क्या आएगा बच्चा आपका, राइनो वायरस। राइनो वायरस, ठीक है। पूरी फैमिली होती है बेटा इनकी, बहुत सारे राइनो वायरसेस होते हैं, बहुत सारे राइनो वायरसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको पता है बेटा कि जो एक बार हमें वायरस अगर हमें इन्फेक्ट कर दिया, तो जनरली उसके खिलाफ हमारी बॉडी में क्या बन जाता है, एंटीबॉडीज। और अगर वही वायरस हमको वापस से इन्फेक्ट करता है, अगर वही वायरस हमको वापस से इन्फेक्ट करता है, तो हमें वो डिजीज कॉज नहीं हो पाती। तो सर फिर हमें हमें हर साल कैसे ये डिजीज हो जाती है, या साल में 2-3 बार हो जाती है, ये कैसे हो जाती है? तो ये बहुत सारी बेटा इनकी फैमिली होती है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वायरसेस। ठीक है, तो जब अगर मान लीजिए एक ही बार में आपको 2 या 3 बार अगर आपको कोल्ड अगर हो रहा है, कॉमन कोल्ड हो रहा है, तो इसका मतलब आपको अलग अलग वायरस क्या कर रहा है बेटा, इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया। तो मुझे बताइए, आगे चलूं बेटा मैं? चलिए, तो मुझे लगता है कि अब हमें कॉजेटिव एजेंट के बाद एक चीज, मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे बेटा यहां पर बतानी है आपको, वो ये बात है कि ये आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। ये मेनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब क्या है बेटा, जनरली ये आपके नेजल चैम्बर और उसके आसपास की जगह को ही क्या कर पाएगा बेटा, इन्फेक्ट कर पाएगा। ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये जनरली किसको इन्फेक्ट कर रहा होगा बेटा, आपका नेजल चैम्बर वगैरह को। और आगे अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा थ्रोट की बात करें तो, ठीक है, नेजल चैम्बर के आसपास। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? इसका मतलब क्या है, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट नहीं करता। इसका मतलब इसमें लंग इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें जब भी आपको कॉमन कोल्ड होगा, उसमें लंग में कोई इंफेक्शन नहीं होगा। तो ये वाला पॉइंट मुझे लगता है अब आपको याद रखना चाहिए, नो लंग इन्फेक्शन। ये वाला पॉइंट याद रखिए, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में बेटा मेंशन भी कर रखा है और पूछता भी है।
तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, नो लंग इन्फेक्शन, इसमें लंग इन्फेक्शन नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? चलिए आप समझ में आ गया तो अब हम लोग और आगे चल सकते हैं। पहला तो हमने क्या देखा, पॉजिटिव एजेंट देख लिया। दूसरा हम लोग जो देखेंगे बेटा वो क्या देखेंगे बेटा, आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अगर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं तो बेटा, क्योंकि आपको पता ही होगा ये किससे फैलता है, आपका ड्रॉपलेट इंफेक्शन है, मतलब कि ये ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट से फैलेगा, ड्रॉपलेट इंफेक्शन। आ गई बात समझ में बेटा, पहला पॉइंट। दूसरा, फोमाइड्स के थ्रू फैल सकता है, फोमाइड्स के थ्रू फैल सकता है। फोमाइड्स क्या होते हैं ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, ठीक है। कोई भी अगर मान लीजिए कोई अगर आप समझिए फोमाइड का मतलब जैसे मोबाइल आप समझ लीजिए, हमने छीका उस पर वो इकट्ठा हो गया, ड्रॉपलेट इकट्ठा हो गई, फिर उसको किसी और ने पकड़ा, फिर उसको अपने हाथ पे लगाया, फिर मुंह में लगाया, तो उससे क्या हो सकता है बेटा, आपका फैल सकता है ये। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं किसकी बेटा, बात थर्ड पॉइंट की, तो क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर, मुझे लगता है इसका क्लिनिकल फीचर मुझे आपको बताना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए सर? आप सोचो कि जब भी आपको कॉमन कोल्ड होता है, जब भी आपको कॉमन कोल्ड होता है तो आपको क्या क्या दिक्कतें होती हैं, वही क्या है बेटा, इसका क्लिनिकल फीचर। चलो बताओ मुझे, सबसे पहला इसमें क्या प्रीडोमिनेंटली क्या इन्वॉल्व होगा बेटा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होगा, मैंने अभी अभी बताया बेटा आपको। ठीक है, तो प्रीडोमिनेंटली यहां पर नेजल चैम्बर इन्वॉल्व होगा, प्रीडोमिनेंटली नेजल चैम्बर इन्वॉल्व हुआ। और अगर नेजल चैम्बर इन्वॉल्व हुआ है तो मुझे बताइए बेटा, क्या राइनोरिया होगा क्या? राइनोरिया होगा क्या? राइनोरिया का मतलब होता है रनिंग नोज। राइनोरिया का मतलब क्या होता है बेटा, आपका रनिंग नोज, नाक बहना। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? आपको छींक आती है क्या बेटा, स्नीजिंग? आपको कफ आता है क्या बेटा? बिल्कुल आता है सर। ठीक है, स्नीजिंग, कफिंग। और बताओ, आपको हेडक होता है क्या बेटा? बिल्कुल होता है सर हेडक। और बताओ क्या हो सकता है हेडक के अलावा, और क्या हो सकता है? क्या आपको थकावट होती है क्या, फैटीग? मलेज या माइल्जिया? ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं क्या बेटा? प्रीडोमिनेंटली नेजल चैम्बर इन्वॉल्व हो गया, राइनोरिया देखने को मिलेगा, स्नीजिंग देखने को मिलेगा, कफिंग देखने को मिलेगा, हेडक देखने को मिलेगा, फैटिक, मलेज या माइल्जिया जैसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी बेटा। और क्या, क्या फीवर भूल जाओगे क्या? क्या फीवर भूल जाओगे क्या? फीवर नहीं होता क्या बेटा, ऐसा फीवर भी होगा। आ गई बात समझ में? तो देयर आर मैनी मैनी क्लिनिकल फीचर्स विच आर अपीयर इन द कॉमन कोल्ड। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मुझे समझ में आ गया। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर अगर समझ में आ गया तो सिंपल सी बात है बेटा, हम लोग अगर बात करें डायग्नोसिस की, किसकी बात करें? डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में क्या कुछ अलग से टेस्ट कराएंगे? नहीं बेटा, ये हम लोग क्लिनिकल फीचर्स देख के ही हम लोग डायग्नोस कर लेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन क्लिनिकल फीचर, बेस्ड ऑन क्लिनिकल क्लिनिकल फीचर या साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स। डायग्नोसिस के बाद क्या करोगे, ट्रीटमेंट।
क्योंकि ये वायरल डिजीज है बेटा, तो ये सेल्फ लिमिटिंग है। मैंने क्या बोला? क्योंकि ये वायरल डिजीज है तो वायरल डिजीज क्या होती है आपके? सेल्फ लिमिटिंग होती है, वो अपने आप ठीक होंगी। तो क्या इसमें एंटीबायोटिक्स देने की जरूरत पड़ती है क्या? हाँ, कई बार बेटा पड़ता है, ताकि सुपर इन्फेक्शन ना हो पाए। क्योंकि जब किसी वायरल डिजीज होती है बेटा, आपने जब जरूर देखा होगा, जब आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो वो वायरल डिजीज में भी एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। इसका मतलब उनका ये होता है कि उनका पैसा बनाना मकसद नहीं होता है बेटा, कि वो जबरदस्ती की एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं। ठीक है, उस टाइम पर क्या होता है कि आपकी जब भी आपको वायरल इंफेक्शन होता है, उस टाइम पर आपका इम्यून सिस्टम क्या होता है? वीक हो जाता है। तो उस वीक इम्यून सिस्टम के साथ हो सकता है आपको बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाए ऊपर से। ठीक है, और उस चीज से बचने के लिए कई बार डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कॉमन कोल्ड में एंटीबायोटिक्स भी चला देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। लेकिन एक मार्क माय वर्ड्स कि बच्चा, इसमें इसमें हम लोग जनरली ये क्या है? सेल्फ लिमिटिंग है। क्या है? सेल्फ लिमिटिंग है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब क्या है बेटा? सिम्टम जैसे जैसे आएंगे उसको उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर उसको बिग बुखार आ रहा है तो हम लोग क्या दे देंगे उसको? एंटीपायरेटिक्स। ठीक बच्चों? ठीक है, ठीक है। और भी अगर क्या कहते हैं कफ हो रहा है तो कफ सप्रेसेंट दे देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, हम लोग क्या बोलते हैं, क्या सलाह देते हैं कि उसको क्या करना है? बेड रेस्ट करना है। बेड रेस्ट। ठीक है, अप टू 1 वीक। अप टू 1 वीक के आसपास अगर आप प्रॉपर तरीके से बेड रेस्ट करते हैं तो आपको वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ट्रीटमेंट के बाद अगर हम लोग प्रिवेंशन देख लें बेटा, क्या देख लें? प्रिवेंशन। तो पहला, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग? मास्क। मास्क वियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों से बेटा हम लोग क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं इसको। ठीक है, और किसी का अगर मान लो कोई ग्रसित है तो उसके फोमाइड्स का यूज ना करना, उसके कपड़े यूज ना करना, ये सब चीजें हम लोग करके प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो मुझे लगता है कॉमन कोल्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन आपको याद तो रखना है क्योंकि ये बहुत कॉमन डिजीज है। इसीलिए तो क्या बोला गया बेटा? कॉमन कोल्ड। क्योंकि जनरली ये देखा गया है, जनरली ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ठंड में होता है। ठीक है, ये किसी भी सीजन में हो सकता है, लेकिन शुरुआत में जब ये अपीयर हुआ था बेटा, तो जनरली ये ठंड के दिनों में ज्यादा मिलता था, ज्यादा देखा जाता था, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया? कॉमन कोल्ड। ठीक है, चलिए। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो मैं अब और आगे चल सकता हूं। चलिए बेटा, तो अब हम लोग अगर कॉमन कोल्ड पढ़ लिए, तो अब हम लोग कॉमन कोल्ड के बाद जो लास्ट डिजीज देखेंगे बेटा, जिसका डिस्क्रिप्शन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो एक फंगल डिजीज है। और उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे? रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म। ठीक है, तो रिंग वॉर्म्स सुनने से आपको लग रहा होगा कि ये वॉर्म से हो जाएगा। रिंग वॉर्म आपको सुनने से ये प्रतीत हो रहा होगा कि ये वॉर्म से होगा। वॉर्म क्या होते हैं बेटा? आपको आपने राउंड वॉर्म पढ़ा होगा और फ्लैट वॉर्म्स पढ़े होंगे। अरे पढ़ाया है बेटा एस्कैरिस। एस्कैरिस क्या है आपका? कॉमन कॉमन राउंड वॉर्म। ठीक है, चलिए। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? तो याद रखिएगा, ये जो रिंग वॉर्म लगा जरूर है, बट ये है एक्चुअली फंगल इंफेक्शन। मार्क माय वर्ड्स, दिस इज ए फंगल इंफेक्शन। तो मैं यहां एकदम क्रिस्टल क्लियर वर्ड में क्या लिख रहा हूं बेटा कि ये क्या है आपका?
फंगल इंफेक्शन है। ठीक बच्चों, चलिए मेडिकल टर्म में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बेटा रिंग वॉर्म को हम लोग टीनिया भी बोल देते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग रिंग वॉर्म को क्या बोल देते हैं? टीनिया। ठीक है, चलिए ठीक है, लेकिन एक टीनिया हम लोग ने और पढ़ रखा है बेटा, एक टीनिया हम लोग ने और पढ़ रखा है, और उस टीनिया का नाम क्या है आपका, जो आपने पढ़ा है फ्लैट वॉर्म्स में? क्या? टीनिया सोलियम, टीनिया सजिनेटा। उसकी स्पेलिंग देखिएगा अलग होगी, और यहाँ पे स्पेलिंग अलग है, यहाँ पे NEA है, ठीक है, वहां पर OEA होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपने क्या पढ़ा होगा बेटा, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस पढ़ा है। इलियम, इलियम क्या है? इलियम बोन है, ठीक है, और इलियम आप और कहां पढ़ते हैं? अरे आपकी इंटेस्टाइन में, कौन सा? ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम, लेकिन दोनों की स्पेलिंग क्या है? अलग अलग है। ठीक है, वैसे ही आपने रेनिन पढ़ा होगा, दोनों की स्पेलिंग अलग है। तो जो भी चीजें आप पढ़ते हैं उसको ध्यान में रखा कीजिए कि कहां कहां की स्पेलिंग बेटा गलत हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या बोला, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या बेटा? अब मुझे इसका देखना है क्या, कॉजेटिव एजेंट देखना है। इसका क्या देखना है बेटा? कॉजेटिव एजेंट देखना है। कॉजेटिव एजेंट, ठीक, और कॉजेटिव एजेंट तीन जीनस, फंगस के तीन जीनस ऐसे होते हैं जो कि ये डिजीज कॉज करते हैं। तीन जीनस होते हैं जो कि डिजीज कॉज कराते हैं, और इन जीनस के नाम हैं, सबसे पहला ट्राइकोफाइटन, ट्राइकोफाइटन, दूसरा माइक्रोस्पोरम, और थर्ड होता है बच्चों आपको इपीडर्मोफाइटन। इपीडर्मोफाइटन, ठीक है, ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटन। ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? ठीक बच्चों, तो सबसे पहले ये अलग अलग जगह पर कॉज करा सकते हैं बेटा आपका इन्फेक्शन। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर हम बात कर रहे हैं ट्राइकोफाइटन की, तो ये कॉज कर सकता है बेटा स्किन, हेयर, स्किन, हेयर, ठीक है, हेयर का मतलब क्या है? स्कैल्प वगैरह में। ठीक बच्चों, चलिए, वैसे ही ये भी आपका कॉज कर सकता है स्किन में भी, हेयर, अच्छा एक और, नेल्स, ठीक है, और ये कॉज करता है बेटा आपका स्किन एंड नेल्स। ठीक है, तो इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने यहां पर कुछ चीजें लिख दी है कि ये कहां कहां पर इंफेक्शन कॉज करा सकता है। स्किन में कॉज कर सकता है, हेयर में, हेयर का मतलब क्या है? स्कैल्प वगैरह में, ठीक है, और नेल्स में ये इंफेक्शन कॉज कर सकता है। लेकिन माइक्रोस्पोरम की बात, स्पोरम की बात कर रहे हैं तो स्किन और हेयर में कराएगा, और अगर एपिडर्मेटोफाइटन की बात, एपिडर्मोफाइटन की बात कर रहे हैं तो वो स्किन एंड नेल्स में कराएगा। तो ये वाला पॉइंट मुझे लगता है समझ में आपको आ गया होगा। ठीक बच्चों, अब अगर कॉजेटिव एजेंट के बाद अगर हम लोग दूसरा पॉइंट बात करें, तो मुझे बताइए इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, किस तरीके से ये डिजीज फैलेगी, बताइए बच्चों। तो बहुत इजी, क्योंकि ये कॉन्टेजियस डिजीज है, इसका मतलब क्या है? ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलेगी। ये क्या है बेटा? कॉन्टेजियस डिजीजेस, कॉन्टेजियस। और कॉन्टेजियस का मतलब क्या होता है कि ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलेगी, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलेगी। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन, मतलब कि शेयरिंग फोमाइट्स
शेयरिंग फोमाइट्स, फोमाइट्स को अगर हम शेयर करेंगे तो भी ये फैल सकता है, ठीक है, एंड बाय शेयरिंग फोमाइट्स एंड बाय शेयरिंग फोमाइट्स। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि ये तो आपको याद ही रखना है कि ये कॉन्टेजियस डिजीज है जो कि आपकी बेटा डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती है। ठीक है, चलिए, तो कॉजेटिव एजेंट हो गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। अब हम लोग अगर बात करते हैं इसकी क्या किया, थर्ड, ठीक है, और क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक बच्चों, तो यहां पर स्किन में क्या देखने को मिलेंगे बेटा, रैशेस देखने को मिलेंगे। मैंने क्या बोला, स्किन में रैशेस देखने को मिलेंगे, रैशेस, ठीक है। स्किन कैसे हो जाएगी बेटा, ड्राई एंड स्केली हो जाएगी। स्किन बहुत क्या दिखेगी बेटा, ड्राई दिखेगी और स्केली दिखेगी, ठीक है, रैशेस दिखेंगे, ड्राई एंड स्केली लीजन प्रेजेंट ऑन द स्किन, ड्राई एंड स्केली lesions lesions present on the skin। और एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है बेटा, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, यहां पर इंटेंस प्लूराइटिस होगा। क्या होगा, इंटेंस प्लूराइटिस। इंटेंस प्लूराइटिस का मतलब क्या होता है, इंटेंस इचिंग, बहुत ज्यादा इचिंग होगी, खुजली होगी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, इंटेंस प्लूराइटिस, इंटेंस प्लूराइटिस, प्लूराइटिस। और प्लूराइटिस को ही हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बचवा, इचिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, इंटेंसिव। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप देखेंगे, देखो इसको डिजीज को आप देखकर ही, बहुत क्लिनिकल चीजों को देखकर ही आप बहुत अच्छे से पता लगा सकते हो कि ये क्या है बेटा, आपका रिंग वॉर्म का इंफेक्शन है, रिंग वॉर्म का इंफेक्शन है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बेटा, जैसे कि अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके के आपके रेड कलर के क्या होते हैं, आपके यहां पे रैशेस होंगे। और रैशेस में अगर मैं बात करूं बेटा, ध्यान से सुनना, तो यहां पर बहुत अच्छी तरीके से मुझे क्या दिखता है, फंगल हाइफी। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, ठीक है। और हाइफी तो आप जानते ही हैं, हाइफी तो आप जानते ही हैं। ये मैंने क्या बोला, फंगल हाइफी, ठीक है, ठीक है। चलिए, इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से रिंग वॉर्म दिखता होगा, तो आप अच्छी तरीके से जान भी जाएंगे कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। रिंग वॉर्म आ गया, इधर देखो, हम इमेजेस में जाते हैं, आपको एकदम एकदम क्लियर कट दिखता है। ये देखो, जैसे ये देखो, इसीलिए मैंने आपको क्या बताया, ये दिख रहा है बेटा आपको। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, तो आप अच्छे से देख देख पाओगे। ये देखो, टीनिया कॉर्पोरस अभी आ रहे हैं उस पर, तो पता नहीं कहाँ चला गया ये, कहाँ चला गया ये, कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। आपको ये दिख रहा होगा बेटा, ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि ये देखो, दिख रहा है ये, कि ये वाला आपको दिख रहा है, ये पूरा गोल सा ऐसा दिख रहा है, जो कि मैंने रेड कलर का भी बताया था। और जो ये व्हाइट व्हाइट कलर का जो आपको दिख रहा है बेटा, ये क्या है, इसके फंगल जो हाइफा होता है, हाइफा, ठीक है, जो बॉडी होती है फंगस की, वो बेटा इसमें बहुत क्लियर कट दिखता है कि ये रिंग वॉर्म का क्या है, इन्फेक्शन है, और बहुत कॉमन होता है बेटा, ठीक है। चलिए, चलिए, तो हम लोग को समझ में आ गया कि किस तरीके से अपना क्या दिखता है बेटा, आपका फंगल हाइफी, और ये क्या है, ठीक है। चलिए, अब मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था कि ये अलग अलग जगह पर बेटा क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। रिंग वॉर्म को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, मैंने अभी कुछ देर पहले ये बताया था कि रिंग वॉर्म को हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में
रिंग वॉर्म को हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग बोल सकते हैं टीनिया। ठीक है, चलिए। तो अगर टीनिया का इंफेक्शन, सुनते रहना बेटा बात हमें, टीनिया का इंफेक्शन अगर हेड वाले पार्ट में हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टीनिया कॉर्पोरिस। कॉर्पोरिस अगर कहां पर होगा? हेड रीजन में होगा तो। ठीक है, अगर टीनिया का इंफेक्शन कहीं पर बॉडी पर होगा बेटा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टीनिया कॉर्पोरिस। टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं। ठीक है, ये बॉडी पर होगा, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। और अगर हम बात करते हैं, ये नेल बेड्स पे भी बहुत ज्यादा बेटा देखने को मिलता है। कहां पर? नेल बेड। जैसे ये बेटा आपको दिख रहा होगा, ये नेल, नेल और नेल का जो नीचे वाला हिस्सा पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेल बेड। ठीक है, तो वहां पर भी इसका इंफेक्शन देखने को मिलता है। तो अगर नेल बेड पे देखने को मिलेगा, एक मिनट, इसको हम लोग बोलते हैं टीनिया, टीनिया अंगुअम। टीनिया अंगुअम। और ये कहां पर देखने को मिलेगा बेटा? आपका नेल बेड पे देखने को मिलेगा, नेल बेड पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर ये, जैसे कि आपने देखा होगा बेटा, एथलीट्स फुट डिजीज, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे जो एथलीट्स होते हैं बेटा वो एक दूसरे के सॉक्स को एक्सचेंज करके पहन लेते हैं। तो अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो रखा होता है तो वो सभी लोगों में हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा एक्सचेंज करके पहन रहे हैं तो वो हो सकता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एथलीट्स फुट डिजीज। और ये होता है आपका टीनिया पेडिस से। टीनिया पेडिस। पेडिस के स्पेलिंग आई थिंक PAE है। लेट मी चेक, एक बार मैं चेक करके बता दूंगा बेटा आपको। और यही क्या होता है, ये क्या कॉज करता है? एथलीट्स, एथलीट्स फुट डिजीज। एथलीट्स फुट डिजीज कॉज कराता है, एथलीट्स फुट डिजीज। ठीक है, तो ये मैंने क्या बोल दिया कि ये जहां जहां पर भी ये इंफेक्शन कॉज करा रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसको हम लोग नाम भी दे देते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी अपने को समझ में आ गया कि टीनिया कॉर्पोरिस हेड पे कराएगा। और कॉर्पोरिस दो जगह लिख दिया क्या मैं? टीनिया कैपिटिस, यहां पर कैपिटिस लिखना था तो मैंने कॉर्पोरिस लिख दिया है। सॉरी बच्चों, इसको करेक्ट कर लेना, इसको करेक्ट कर लेना। टीनिया कैपिटिस। ठीक है, तो ये कहां पर है? हेड पे। अगर बॉडी पे है तो कॉर्पोरिस, अगर नेल बेड पे है तो उंगुअम। ठीक है, और यहां पर अगर पैरों पे है बेटा तो क्या? नेल बेड पे है, सॉरी, अगर पैरों पे हो रहा है तो क्या? एथलीट्स फुट डिजीज। ठीक है, चलिए। तो ये वाला पॉइंट भी अपने को समझ में आ गया। अब हमको क्या बात करेंगे? हम लोग डायग्नोसिस की अगर बात करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से हम लोग इसको पहचान सकते हैं, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, अब डायरेक्टली अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं बच्चों, डायरेक्टली अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं टॉपिकल, टॉपिकल एंटी फंगल, एंटी फंगल, एंटी फंगल ऑइंटमेंट। टॉपिकल का मतलब क्या बेटा? डायरेक्ट लगाने वाला, मलहम। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉपिकल एंटी फंगल ऑइंटमेंट। ठीक है, चलिए। जैसे कि आपने देखा होगा बेटा कि बहुत सारे शैम्पू भी आते हैं एंटी फंगल, कीटोकोनाजोल वगैरह के नाम से आते हैं। ठीक है, तो वो भी आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा उस पर। ठीक है, और अगर मान लीजिए अगर कहीं पर भी, या जैसे कि अगर हम लोग बात करें टीनिया अंगुअम की बात करें नेल बेड पे, तो इसके लिए हमको टॉपिकल हम लोग यूज नहीं कर पाते बेटा। इसके लिए हमको सिस्टमिक एंटी फंगल आपको उसको मेडिसिन को लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोग सिस्टमिक भी ले सकते हैं, कुछ में सिस्टमिक के लिए भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां पर होता है बेटा आपका रिंगवॉर्म भी खत्म। ठीक है बेटा, तो यहां पर होती है जो भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो भी डिजीज दी हुई थी वो सारी डिजीज होती है खत्म।
ठीक बच्चों, तो हाँ, तो अब बेटा यहां पर मैं इस वाले लेक्चर को क्लोज कर रहा हूं। जो मैं लेक्चर बनाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको, सिंपल सी बात है, याद रखिएगा एक चीज को, कि मैं उसमें ऐसे डिजीजेस के बारे में पढ़ाऊंगा जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ नाम दिया हुआ है। जैसे कि अगर मैं बैक्टीरियल डिजीज की बात करूं तो मैं बात करूंगा डिप्थीरिया की, जो कि होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई की। मैं बात करूंगा टिटनेस की, जो कि होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से। कितनी बार टिटनेस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। मैं बात करूंगा प्लेग की। बेटा ये वन ऑफ द बहुत ज्यादा खतरनाक पेंडेमिक हुआ था, इसके बारे में अगर मौका मिलेगा तो मैं जरूर चर्चा करूंगा। ये होता है यर्सिनिया पेस्टिस से, जिसको हम लोग पास्चुरेला पेस्टिस भी बोलते हैं। ठीक है, और भी बैक्टीरियल डिजीज होती है जिसको मैं इतना ही डिस्कस करके छोड़ दूंगा। हाँ, 2 वायरल डिजीज को बेटा मैं अपने आप को डिटेल में बताने से अब रोक नहीं पाऊंगा। एक तो है आपका डेंगू, जो कि इंपॉर्टेंट है, और एक होता है चिकनगुनिया। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन वो मैं अलग लेक्चर में पढ़ाऊंगा। क्यों अलग लेक्चर में पढ़ाऊंगा? क्योंकि वो बेटा आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा मेंशन नहीं है। तो मैं उसकी स्लाइड पहले से ही प्रिपेयर करके लाऊंगा, और लगभग 15 से 20 मिनट में सारी की सारी डिजीज को छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको पढ़ाकर खत्म कर दूंगा। ठीक बच्चों, चलिए, तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा, वो हम लोग पढ़ेंगे ड्रग्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको बेटा हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है बच्चों, चलिए, और वो मैं आपको याद करा दूंगा, बस आप साथ साथ चलते रहिए। सबका साथ सबका विकास। ठीक बच्चों, चलिए, तो ध्यान रखिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच।